खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। मेरे तो जब हम खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान उसका 4 बाब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और उसने 40 दिन और 40 रात का फाका किया और आखिर उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो उसने उनसे जवाब में कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। मेरे से तो यहाँ पर हम जब गौर करते हैं तो खुदा के कलाम में एक बड़ी ही अहम चीज़ हमारे सामने आती है कि जब इब्लीस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को दुनियादारी की आजमाइशों में, दुनियावी रोटी की आजमाइश में डालता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो उन पत्थरों से फरमा के ये रोटियां बन जाएं। और ये तब उसने कहा जब 40 दिन और 40 रात खुदावंद यीशु मसीह ने बियाबान में रोज़ा रखा और आखिर को उसे भूख लगी। तो इब्लीस जो है वो आकर खुदावंद यीशु मसीह को दुनियावी रोटी की आजमाइश में डालता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से फरमा के ये रोटियां बन जाएं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आज इस बात पर हम गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का ये बात कहने, इस बात के अंदर खुदावंद यीशु मसीह का ये बात करने का क्या मकसद है और इसके अंदर क्या राज और क्या भेद छुपा हुआ है। मेरे से तो जिस तरह हम दुनियावी रोटी कमाने के लिए सारा दिन मेहनत करते हैं, कामकाज करते हैं ताकि हम रोटी कमा सकें और खा सकें, और जिस तरह हम यकीन करते हैं कि जो रोटी हम खाते हैं वो हमारे बदन को तवानाई बख्शती है, ताकत बख्शी है, सेहत बख्शती है, इसी तरह मेरे से तो जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, तो मेरे अजीजों यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि इंसान के जीने के लिए खुदा का कलाम भी बहुत ज़रूरी है। वो बातें जो खुदा के मुंह से निकलती हैं यानी खुदा का कलाम भी जो है वो जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता चलूं कि ये बदनी रोटी तो हमारे जिस्म को ताकत बख्शती है, जिस्म जो खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा, लेकिन खुदा का कलाम जो खुदा के मुंह की बातें हैं, जिसके हवाला से, जिसके ताल्लुक से खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं, वो मेरे अजीजों हमारी रूह की ग़िज़ा है, हमारी रूहानी रोटी है। और मेरे तो जब हम रूहानी रोटी लेते हैं तो कलाम के अंदर लिखा है कि हमारा ईमान मजबूत होता है, और जब हमारा ईमान मजबूत होता है तो फिर हम खुदा को पसंद आते हैं, और जब हम खुदा को पसंद आते हैं तो वो हमसे मोहब्बत करता है, हमसे प्यार करता है, और फिर हमें उस मुकाम पर, उस जगह पर रखना चाहता है जहां बजाते खुद खुदावंद यीशु मसीह हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों को इनकरेज करता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस्मानी रोटी के लिए सारा दिन मेहनत करते हैं, कामकाज करते हैं तो और हम खाते हैं और सैर होते हैं, इसलिए रूहानी रोटी, खुदा के मुंह की बातें, खुदा का कलाम भी बहुत ज़रूरी है। और वक्त निकाला करें और खुदा के कलाम को सुना करें और खुदा के कलाम पर अमल किया करें, खुदा के कलाम पर ईमान रखा करें, और जो हमारे रूह की ग़िज़ा है और हमारी रूह मजबूत होती है और हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक नाम में बढ़ते हैं और ईमान में बढ़ते हैं। इसलिए ज़िंदा रहने के लिए रूहानी रोटी यानी खुदा के कलाम की भी ज़रूरत है। अगर आप अपनी रूह को ज़िंदा रखने चाहते हैं, रूहानी तौर पर ज़िंदा रहना चाहते हैं, ईमान में ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा दें, खुदा के कलाम को तरजीह दें ताकि आप ईमान में मजबूत हो सकें और खुदावंद यीशु के नाम को जलाल दे सकें। गॉड ब्लेस यू।